हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एनरी विद आयुषी। तो आज हमारे ये सीजीएल के लिए नहीं है, ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए टारगेट सीरीज़ है। ठीक है, तो हमारा रेलवे के लिए ये आरपीएफ और सब इंस्पेक्टर के लिए टारगेट सीरीज़। ठीक है, 55 डेज़ के लिए। तो 55 डेज़ में देखो, फिफ्टी फाइव डेज़ के लिए। ठीक है, अभी ये थोड़ा पेन ज़्यादा ही हो गया था। तो हमारा संडे था, संडे में हमारा मॉक होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा मंडे था। तो मंडे के लिए मैंने आप लोगों को बैकअप प्लान दिया हुआ था, तो इसलिए वीडियो नहीं आई थी। ठीक है, तो आज से हमारा टारगेट स्टार्ट होता है। टारगेट पे बात कर लेते हैं। ये हमारा 11 जून के लिए टारगेट है। मैथ्स में देखो, मैथ्स में हमारा सीआई और एसआई वाला चैप्टर चल रहा था, जिसके 10 डेज़ कंप्लीट हो गया। ठीक है, 9 डेज़ कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, तो आज हमारा 10 डेज़ है। अच्छे से अपनी थ्योरी को कंप्लीट करना है और 50+ पीवाईक्यू क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अटैम्प्ट कहाँ से करने हैं? तो बुक से करने हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई डाउट्स आता है तो आप यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में या फिर अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाउट ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही मैं फ्री होगी आप लोगों को सोल्यूशन सेंड कर दूँगी। ये होगा आपका मैथ्स में टारगेट। मैथ्स में आपको सीआई और एसआई वाला चैप्टर करना है। 15 डेज़ में कंप्लीट करना था, आज हमारा 10 डेज़ है, तो अच्छे से अपनी थ्योरी को कंप्लीट करना। रीजनिंग में क्या करना है? रीजनिंग में हमें एक सेक्शनल मॉक देना है। ठीक है, या फिर आप लोगों ने लास्ट टाइम जो भी दिया था उसको अच्छे से एनालाइज़ करना है। अगर किसी ने दिया हुआ है तो उसको अच्छे से एनालाइज़ करना, और अगर किसी ने नहीं दिया हुआ है तो उसको मॉक देना है। ठीक है, जीएस में क्या करना है? जीएस में देखो, स्टैटिक जीएस में आप लोगों को हेरिटेज साइट करनी है। ठीक है, 4 डेज़ में कंप्लीट करनी है। करना कहाँ से? आप RWA से कर सकते हो। ठीक है, या तो आप RWA पे जो नवीन सर कराते हैं, ठीक है, वहाँ से आप लोग यूट्यूब पर उनकी सीरीज़ देख सकते हो। ठीक है, या फिर आप पीडीएफ से कर सकते हो। पीडीएफ में कैसे होता है? देखो, एक इंडोलोगस है जो इंग्लिश में पढ़ाता है, बाइलिंगुअल होता है वैसे इसका, जो जिसको बेसिक इंग्लिश आती है वो उसको समझ जाएगा। ठीक है, और एक रवि जीएस होता है जो प्रॉपर हिंदी में होता है। तो आप इन दोनों में से किसी के भी टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। बट अकॉर्डिंग टू मी आप लोगों को ऐसे करना है, पहले यूट्यूब पर किसी भी टीचर्स की एक वीडियो देखो, उससे समझो कि क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे होती है। ठीक है, फिर आप जाओ पीडीएफ पे, वहाँ से पीडीएफ पढ़ो। पीडीएफ पढ़ने के बाद फिर पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच होती है हमारी स्टैटिक जीएस लर्न करने के लिए, और इसी को फॉलो करना, क्योंकि मैंने भी यही फॉलो किया था। ठीक है, हिस्ट्री में क्या करना है? हिस्ट्री में देखो, आप लोगों की मेडिवल हिस्ट्री चल रही है। मेडिवल हिस्ट्री में आप लोगों ने लास्ट टाइम मुगल एम्पायर किया था, आज आप लोगों को मराठा एम्पायर करना है। ठीक है, और साथ के साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो आप लोगों का जीएस में क्या होगा? जीएस में देखो, आपको हेरिटेज साइट करना है। ठीक है, और मेडिवल हिस्ट्री में मराठा एम्पायर करना है। एक बार टारगेट्स पे बात कर लेते हैं। मैथ्स में आपको सीआई और एसआई करना है। ठीक है, जीएस में आप लोगों को मराठा एम्पायर करना है। स्टैटिक जीएस में आप लोगों को हेरिटेज साइट करनी है, और रीजनिंग में आप लोगों को सेक्शनल मॉक देना है। अगर किसी ने मॉक दिया हुआ है तो उसको एनालाइज करना है अच्छे से। ठीक है, तो ये आपका टारगेट्स हो गया। ठीक है, टाइम टेबल पर एक बार बात कर लेते हैं। मैथ्स आप लोगों को 3 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, जीएस और जीके 3 घंटे पढ़नी है। ठीक है, तो आपका 7 से 8 आवर्स का टारगेट्स हो गया। बाकी काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो ये कहते हैं कि मैम हमारा टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो पाता। तो देखो, अगर आप 80% टारगेट्स भी कंप्लीट कर रही हो ना डेली, वो भी आपके लिए बेस्ट है। बट ऐसा मत करना कि आप 50% टारगेट्स ही कंप्लीट करो, क्योंकि देखो, आप खुद टारगेट्स को देखो। CISI है, 3 घंटे की आप क्लास लोगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। जीएस में मुगल एम्पायर 1 घंटे की यहाँ पे क्लास लोगे, ये कंप्लीट हो जाएगा।
4 घंटे हो गए। स्टैटिक जीएस को अगर आप 1 घंटे पढ़ोगे, 1 घंटे भी मैक्सिमम पढ़ा जाता है क्योंकि बोर हो जाते हैं, तो ये आप लोगों के 5 घंटे हो गए। 1 घंटा इसमें लगता है तो 6 घंटे हो गए ना। 6 घंटे भी आप अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करोगे तो भी आपके टारगेट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला डाउट्स मत रखो कि मैम हमारा टारगेट्स कंप्लीट नहीं होता, आप टारगेट्स बहुत बल्कि देते हो। बल्कि टारगेट्स नहीं है, बल्कि आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप कंसिस्टेंस रह के अभी पढ़ नहीं पा रहे हो। ठीक है, जिस दिन आप कंसिस्टेंस रह के पढ़ पाओगे उस दिन आप लोगों को ये टारगेट्स भी काफ़ी कम लगेगा। ठीक है, उस दिन आप लोगों को लगेगा कि नहीं, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, मैं थोड़ा रिवीजन भी कर लेता हूँ, मैं सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सोच के चलना है। ठीक है, कि मुझे इतने आवर्स पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि देखो वैकेंसी एक बार आती है, बार बार नहीं आती है। इस बार अच्छी खासी वैकेंसी है, किसी न किसी चीज़ में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और किसी भी एक की अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे ना तो बाकी के एग्ज़ाम सारे खुद से निकल जाएंगे। ठीक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है SSC अर्न विद आयुषी। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कोई भी आप लोगों के डाउट्स होते हैं आप यूट्यूब पर भी कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स सही कर सकते हो। ठीक है, तो पॉजिटिविटी और कंसिस्टेंसी के साथ अपने टारगेट्स को कंप्लीट करो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।